जानते होंगे, वो बता देंगे कि सेंट्रल से सरकार से क्या काम हुआ और राज्य सरकार ने क्या काम किया। अभी भाई साहब बता रहे जमीन के बारे में, ऑब्वियसली बात, एक बात बताइए, जमीन मेरे बाप दादा की है, अब मैं नहीं बेच सकता, मैं उसको खा सकता हूँ, बेच नहीं सकता हूँ, ये कौन सा नियम। मान लीजिए किसी घर में बीमारी आ गया, किसी घर में बेटी की शादी है, और सारे गरीब लोग हैं, वो ज़मीन ही अपना नहीं बेच पाते, उनके लिए मुख्य एसेट होता है किसान का ज़मीन, उसी को बेच के मोटा पैसा उसको आता है। लेकिन वो किसी की बेटी के साथ ज़मीन नहीं बेच पाएगा, किसी घर में कोई बीमार, भगवान ना करे कोई बीमार होए, लेकिन अगर हो गया वो भी नहीं बेच पाएगा, फिर करेगा क्या। मुख्यमंत्री कहता है हम चलाएं आयुष्मान भारत योजना, उस आयुष्मान भारत योजना से आखिर बार बार उनको आप लोग जिता के क्यों भेजते हैं? बार बार नहीं, देखिए हर किसी को चांस, एक सुनिए, मीडिया वाले उछाल करके भी जिताते हैं। सुनिए, जब आप लोग जिताते हैं, इतना जो विकास कर रहे हैं। सुनिए, भरोसा एक बार सब पे किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपको कैसे अच्छा या बुरा। इस मास्टर को देखिए 48,000 रुपया मिला है, 5,000 रुपया मिल रहा है अभी जाने का सेंटर पर, अभी है गाँव में, ये क्यों नहीं किसान का जमीन किनेगा। मास्टर का यूपी का लड़की है, अभी मधेपुरा में रहता है, कहता है कि हम तो पढ़ाते हैं, उसको 8, 12, 17 नहीं कहने के लिए आता है। नहीं तो चलिए अभी स्कूल में, चलिए अभी। देखिए मुद्दा की अगर बात करिएगा, जहाँ तक मुद्दा, मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और उसके बाद है भ्रष्टाचार। अब महंगाई की जहाँ तक बात करेंगे, प्रधानमंत्री लाया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उस योजना के तहत इनका कहना था कि हमारी जो महिलाएं धुआं में झुलस के खाना बनाती है ना, उनके लिए हम मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे, उनको सब्सिडाइज रेट पे गैस देंगे। उनने जब शुरू किया था उस टाइम पे रेट था 420 रुपया, 420, 500 के आसपास था, उस समय कांग्रेस सरकार थी। जैसे ही मोदी आया, उज्ज्वला योजना लाया, गैस फ्री में दिया, नो डाउट गैस दिया है, फ्री में गैस दिया, चूल्हा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन फ्री देने के बाद जितना का फ्री नहीं दिया उससे ज़्यादा उसका पैसा बढ़ा के हम लोगों से ले रहा है। अभी बताइए, अभी 1000 रुपये के आसपास गैस है, अगर इस 1 महीना पीछे चले, 1 या 2 महीना पीछे चले जाएंगे, चुनाव के माहौल बनने से पहले अगर चले जाएंगे तो 1100 के आसपास गैस था, और सब्सिडी 72 रुपये का था, 72 रुपये सब्सिडी था, 1100 रुपये के आसपास गैस था। अब जिस महिला के घर में गैस खरीदने का ऐसे 5 साल 10 साल पहले तक पैसा नहीं था, क्या उसको आज 1100 रुपये गैस खरीदने का औकात हो गया है? पैसा आ गया उसके घर में? अपने इतना रोजगार पैदा कर दिया बिहार में? नहीं किया है। पढ़े लिखे हम बेरोजगार हैं। एक बात बताइए, अभी भाई साहब बात करें रोजगार के बारे में, बीपीएससी में बहाली निकाला, हम कहते हैं तेजस्वी नीतीश, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात करें कि बिहार में रोजगार निकला, वैकेंसी निकली, फॉर्म भरा गया। जब तक आपके घर के लोग भूखे हों, क्या आप पड़ोसी को खाना खिला सकते हैं क्या? बिहार में बेरोजगारी दर इस देश में सबसे ज़्यादा है, बिहार झारखंड में। तो बिहार में जब वैकेंसी निकला, हम सबको रोजगार नहीं दे सकता सरकार, ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन जितना आपके पास वैकेंट सीट है उस पर रोजगार पहले अपने लोगों को दीजिए। अपने लोग क्या कैपेबिलिटी नहीं है कि आप यूपी से ले आए, झारखंड के ले आए, राजस्थान से लोग आके नौकरी करें? आरजेडी के वर्तमान विधायक मधेपुरा के और शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका ये कहना था कि बिहार में प्रतिभा ही नहीं है, इसलिए हम बाहर से शिक्षक को बहाली कर रहे हैं। देखिए किसी पार्टी विशेष की तो बात हम नहीं करेंगे, जहाँ तक चंद्रशेखर वर्तमान तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वही, हाँ मान गया मैं, यही कहना था। हाँ चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे उस टाइम में, लेकिन देखिए जहाँ तक बात है शिक्षा मंत्री के कहने का कि बिहार में क्वालिटी नहीं है, तो किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी से किसी व्यक्ति विशेष को अटैच हम नहीं करना चाहते, सबका। हाँ, तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका ये कहना था कि हम बाहर के बच्चे, अदर राज्य के बच्चे को इसलिए हम फॉर्म भरने का अनुमति दे रहे हैं क्योंकि हमारे बिहार में प्रतिभा नहीं है। देखिए उसके मामले में हम ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर जी आरजेडी के हैं, मान गए इस बात को, लेकिन उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस बिहार को जज कर पाए कि कितना कैपेबिलिटी है बिहार में, कितना नहीं है। इसी बिहार से पहला राष्ट्रपति बना था देश का, क्या आपको नहीं पता ये बात? आप कह रहे बिहार में टैलेंट की कमी है, एक ढेला उठाइएगा टैलेंट निकलता है। हम पढ़ लिख के बेरोजगार, ग्रेजुएशन करके हम मास्टर बीपीएससी में फॉर्म भरे थे, मेरा नंबर आया 57 नंबर आया मेरा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 18 से 20 हज़ार नौकरी तो बाहर वाले ले गए, सीट। अब बाहर वाले को अगर नहीं दिए होते तो क्या पता मेरा नंबर आ जाता। मेरा नंबर नहीं आता, अग्री कर रहे हैं, मेरा 57 नंबर, 3 नंबर कम था, मेरा नंबर नहीं आता, लेकिन 59 नंबर वाले का तो नंबर आता, जो जस्ट पास में था, 1 नंबर जस्ट नीचे था, उसका तो नंबर आ जाता। अगर उस भाई को पिछली बार नौकरी हो चुका होता तो इस बार मेरा ही नंबर था ना इस बार। आप यूपी वाले को नौकरी बांटे, झारखंड वाले को, अरे नहीं बन पाइएगा प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी, सपना छोड़ दीजिए और आपका बुरा वक्त आने वाला है। क्योंकि बीजेपी में जो सट गए ना सृजन घोटाला, ये एम्बुलेंस 1600 करोड़ वाला जानते हैं, अभी एम्बुलेंस का घोटाला इसने किया 1600 करोड़ का। उसमें क्या किया है, एम्बुलेंस बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जो है उसका है कॉन्ट्रैक्ट देने का एक पैरामीटर तय है कि किसी भी एजेंसी को देंगे जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और बहुत सारे पैरामीटर है, बहुत तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इन्होंने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ के
अपने किसी विधायक के रिश्तेदार को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसका तिरुपति करके कुछ एजेंसी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। खैर इस पे तो बहुत हाईलाइट नहीं है ये बात, लेकिन सृजन घोटाला तो आप लोग जानते हैं ना। सृजन घोटाला पुराने हो चुके, बहुत पुराने हो चुके। देखिए, आप कितना भी कोशिश कर लिए, बैंक के ट्रांजैक्शन को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी उससे पॉलिश मार दीजिए ना, वो बंद नहीं होगा। सृजन घोटाला में क्या, देखिए, बिहार सरकार का पैसा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होता है, किसी सहकारी बैंक में रखने का आदेश ही नहीं है ये। तो किस तरीके से आपका सृजन घोटाला में सृजन सहकारी बैंक जो था, बिहार सरकार का पैसा उस बैंक में कैसे रह रहा था, ये बताइए मुझे आप। तो आपके टाइम में हुआ था, जवाब आप ही देंगे और आपसे जवाब लिया जाएगा। जब तक आप मोदी में सटे हुए, तब तक आप गोदी में खिलाने वाला बच्चा आपको खिला रहा है, लेकिन जिस दिन उसका सत्ता पलट गया ना बिहार में, उस दिन आपसे हिसाब ले लेगा और बड़े अच्छे से हिसाब लेगा। लोग कहते हैं लालू यादव चारा घोटाला, ये घोटाला, वो, किसी के पास सबूत नहीं है, किसी के पास सबूत नहीं है। ठीक है, जो भी मैटर है वो चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार, उससे बुरा वक्त आपका आने वाला है। अब वेट करिए, वेट एंड वॉच, आएगा समय, और ऐसा समय आएगा रोने का, आपको रोने के लिए कोई नहीं मिलेगा। आएगा आपका समय, बहुत जल्दी आएगा। उनका तो ये कहना है कि सत्ता किसी का भी हो, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे बिहार। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि हम है तो मेरा बेटा ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब समय आने दीजिए ना, समय आने दीजिए। बिहार में जनता नीतीश कुमार से परेशान है, देश में जनता मोदी से परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी यहाँ बिहार में भी है, सेंट्रल में भी है। अभी मोदी फिर भी मोदी कह रहा है हम 400 पार। सुनिए, मोदी की बात करें ना, आपकी मोदी बहुत अच्छा नेता है। एक मिनट, मोदी की बात करें ना, मोदी बहुत अच्छा नेता है। मोदी का जो मंत्रालय पीएमओ के अंदर 46% सीट खाली है। तो आप कह रहे हैं कि हम 46% सीट खाली है, फिर भी हम काम करा रहे हैं, देश का पैसा बचा रहे हैं। पैसा नहीं बचा रहे हैं, 3 की जगह अगर 2 लोग काम करेगा तो 2 ही चीज होगा, या तो प्रोडक्टिव काम नहीं होगा या काम पूरा होगा नहीं। 3 आदमी का काम 2 आदमी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फास्ट एंड फॉरवर्ड में क्या करेगा, गलती करेगा, गलत काम होगा, उल्टा सीधा काम होगा, या होगा ही नहीं। तो 46% आपके खुद के डिपार्टमेंट में सीट खाली है, कह रहे बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी कैसे नहीं है, कहाँ बेरोजगारी नहीं है? सारे पढ़े लिखे, यहाँ पता कर, यहाँ अगर 20 लोग खड़े होंगे, 10 लोग ग्रेजुएट होंगे यहाँ पे, और सबके सब बेरोजगार है। पता है ग्रेजुएट लोगों के लिए अभी काम क्या है? मैं ग्रेजुएट पढ़ा लिखा हूँ, क्या करता हूँ पता है? मकई में पानी डालता हूँ। क्यों? नौकरी नहीं है। जितना मैं पढ़ा हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ, वो काम बिहार में नहीं है। अगर मैं बिहार से बाहर चला जाता हूँ तो मेरे लिए नौकरी है, 20 से 25 रुपये में आराम से कमाऊंगा। लेकिन बिहार में मेरे लिए 10,000 का नौकरी नहीं है। मेरे लिए नौकरी है कौन सा पता है? ऑपरेटर का काम, जो मैं कभी करूँगा नहीं। तो मोदी इसको भी रोजगार मान रहा है कि पकौड़ा तलने वाला रोजगार कर रहा है, कचिया कूटने वाला भी रोजगार कर रहा है, झाड़ू मारने वाला रोजगार, ये मतलब नौकरी पेशा में है। एक बात बताइए, बिहार में एक 4th ग्रेड को मान, ऐसे ग्रेडिंग तो हम नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे, लेकिन एक झाड़ू मारने वाला आदमी, एक चाय की दुकान चलाने वाला आदमी, या एक सब्जी बेचने वाला आदमी, मैक्सिमम उसका अर्निंग महीना में कितना होगा? 10 से 12,000 रुपया। और प्रायः बिहार में 5 लोगों का परिवार होता है, पति पत्नी 2-3 बच्चे उसके होते, 4 या 5। आप बताइए मुझे, 12,000 में 5 लोगों का परिवार चल जाएगा? ये चलेगा? नहीं चलेगा। 1200 रुपये में गैस खरीदने में पसीने आ रहे हैं लोगों को। मेरा खुद का गैस नहीं भरा है, नहीं खरीदते हम गैस। तो आज भी चूल्हे पे मेरे यहाँ खाना बनता है, पता है क्यों? क्योंकि इतना महंगा हो गया। 400 में करिए ना मोदी जी, सब दिन खरीदेंगे। और सक्सेस भी होगा उज्ज्वला योजना, हम कहेंगे सक्सेस हो गया उज्ज्वला योजना। नीतीश कुमार की, मोदी जी कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं। सुनिए, नीतीश कुमार की एक बड़ी अच्छी बात याद आई मुझे। 29,000 समथिंग, 30,000 के आसपास, 30,000 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने नल जल योजना चालू किया है। नल जल सब लोगों के घर में लगा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को बोलिए एक भी गांव जाके किसी एक भी नल से वो पानी पी के दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि हमारा टैक्स का 30,000 रुपया सक्सेस हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। भैंस नहीं धोता है लोग, उस पानी से भैंस नहीं धोता है। तो हमारे 30,000 रुपये वेस्ट क्यों किए? 30,000 करोड़ रुपया हमारा वेस्ट क्यों हुआ? क्यों लिए? हमसे टैक्स लिए और आपने उसको गोबर में डाल दिया। अरे नहीं डालना था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकार ने जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, उस एजेंसी की भी गलती नहीं है। 60% ये लोग खुद खाते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अगर 10,000 का योजना ले जाएंगे ना, आपको किसी में 40% है, कहीं 60% है, किसी 50% है। 40%, एक बात बताइए, 100 रुपया का काम 60 रुपये में कोई कैसे कर पाएगा? उसको भी तो पेट चलाना ना। जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको भी पेट चलाना है। 40% ये नेता लोग खा गए, ऑफिस वाले खा गए, 60% पैसा बचा। उस 60% में 10% खुद खाएगा। उसके बाद रोजगार है, इतनी महंगाई है, कहाँ से काम होगा सही? एजेंसी वालों की कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार जो है ना, ये पैसे सबसे ले लेके खुद का पेट भर रहा है। कोई काम नहीं हो रहा बिहार में, समझ गए ना? कोई